जो चार नेता और बोले उनमें प्रोफेसर संपत सिंह बोले। प्रोफेसर संपत सिंह इनेलो का बड़ा चेहरा थे। उसके बाद वो कांग्रेस में आई। कांग्रेस ने जब उनकी टिकट काट दी तो बीजेपी में चले गए। बीजेपी से फिर उल्टे कांग्रेस में आ गए। इस बार फिर उनकी टिकट काट दी गई। तो कहीं ना कहीं वो भी पार्टी के लिए लॉयल तो नहीं हुए। बिल्कुल। देखो, निश्चित रूप से गृह और वित्त जैसा विभाग किसी एक शख्स को देना और एक तरह से ये कह सकते हैं कि चौटाला और देवीलाल जी के बाद वही सर्वेसर्वा है। ठीक है, उसके बावजूद उन्होंने जिस हालात में पार्टी छोड़ी, उन्होंने पार्टी ये बात कहकर लोग तो ये कहते थे कि मुख्यमंत्री कार्यालय यही चलाते हैं। बिल्कुल ऐसा बोलते थे। उसमें भी देखो एक किंवदंती है, हर जगह चलती है, क्योंकि चौटाला साहब ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और प्रोफेसर साहब पढ़े लिखे थे। तो भाई चिट्ठी पढ़ने के लिए जो है प्रोफेसर साहब को अपने साथ रखते थे। तो ये एक चर्चा पूरे हर जगह है और इसीलिए उनका वेट था। अब प्रोफेसर साहब की अगर बात करें तो आप ये देखिए कि इनेलो ने उनको जो कुछ दिया, उसके बाद वो जब छोड़ करके चले गए इनेलो या देवीलाल की पार्टी को, उसके बाद कांग्रेस ने उनको क्या दिया? कांग्रेस ने उनको सिर्फ एक चीज दी। 2009 में जब प्रीसीमन के बाद पहला चुनाव हुआ तो उनका कोई हल्का, क्योंकि भट्टू तो उनका टूट गया था जहां से वो लगातार चुनाव लड़ रहे थे, तो उनको नलवा से टिकट दे दी, नलवा से एक एमएलए बना दिया। उसके बाद तो कुछ नहीं बनाया। फिर 2014 में प्रोफेसर संपत सिंह को टिकट दी, वो चुनाव हार गए। 2019 में उनकी टिकट काट दी, 2024 में फिर टिकट काट दी। तो इसका मतलब तो कांग्रेस में आकर के तो उन्होंने मेरे ख्याल में बहुत बड़ी गलती की, कुछ भी नहीं हासिल हो पाया और इसीलिए वो बार बार इस तरह की बयानबाजी दे रहे हैं।